बात की जाए तो आपको बता दें, उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। मदरसा बोर्ड की जगह अब उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने ले ली है और सरकार का दावा है कि इससे आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, जबकि धार्मिक शिक्षा भी वैकल्पिक रूप से जारी रहेगी। उत्तराखंड देश में ऐसा बदलाव करने वाला पहला राज्य बन गया है। क्या है ये नई व्यवस्था और इससे क्या बदलाव होंगे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का शुभारंभ किया। राज्य में 1 जुलाई 2026 से अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था नए स्वरूप में लागू हो गई है। राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की शुरुआत की है। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, जबकि धार्मिक शिक्षा भी वैकल्पिक तौर पर जारी रहेगी। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र वितरित किए और विद्यार्थियों को NCERT की पुस्तकें भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य सभी वर्गों के बच्चों को समान, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें। सभी वर्गों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले। आने वाले हमारे सभी बच्चे संस्कारवान बने, ज्ञानवान बने, विद्यावान बने। उसके निमित्त अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण बनाया गया है। नई व्यवस्था के साथ ही प्रदेश में मदरसा बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो गया है। अब राज्य के 452 पंजीकृत मदरसों को पहले उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्धता प्राप्त करनी होगी और उसके बाद उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। सरकार के मुताबिक यह प्रक्रिया शिक्षा की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। नई नियमावली के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में NCERT आधारित पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। विद्यार्थियों को मिड डे मील सहित अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। आवेदन और मान्यता की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जबकि प्राधिकरण समय समय पर संस्थानों की समीक्षा और निरीक्षण भी करेगा। मान्यता 3 वर्षों के लिए मान्य होगी, उसके बाद नवीनीकरण कराना होगा। वर्तमान में 452 मदरसे पंजीकृत है उत्तराखंड में यहाँ पे, और इनकी जो नए नियमावली है उसके अंतर्गत ये सभी मदरसों को पुनः एक बार शिक्षा विभाग के अंतर्गत पंजीकृत या संबद्धता प्राप्त करते हुए नए सिरे से इनको अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की जो मान्यता है उनको लेनी है। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी का कहना है कि इस बदलाव का उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर नई शिक्षा व्यवस्था जो है उसकी शुरुआत की गई है और हमारी संवाददाता देहरादून से रेणु प्रीति जो है हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रेणु, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि ना सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है, बल्कि हम कह सकते हैं कि धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाला उत्तराखंड जो है वो पहला राज्य यहाँ बन चुका है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं तो अभी तक यहाँ पे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड चल रहा था और अब इसे बंद करके यहाँ पे उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण को शुरू कर दिया गया है और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश में पहला राज्य बन गया है। इसकी खासियत यह है कि अभी अगर हम बात करें अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की, जैसे हम मदरसे का उदाहरण लेते हैं, तो वहाँ पे केवल धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी, लेकिन अब क्योंकि जब नया प्राधिकरण आ गया है तो इसमें बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा। उनको गणित पढ़ने को मिलेगी, विज्ञान पढ़ने को मिलेगी, उन्हें आधुनिक मुख्य धारा जो शिक्षा है उससे जोड़ा जाएगा, लेकिन उनकी धार्मिक शिक्षा को बंद नहीं किया जा रहा है, बल्कि वैकल्पिक तौर पे वो अपनी धार्मिक शिक्षा को जारी कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि उत्तराखंड में अभी तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, क्योंकि 1 जुलाई 2026 से इस प्राधिकरण की शुरुआत की गई है, तो 9 जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है उनको मान्यता मिल गई है, जिसमें से 7 मदरसे हैं, एक सिख समुदाय का शिक्षण संस्थान है और एक जैन समुदाय का शिक्षण संस्थान है। और भारत में पहली बार ऐसा है कि कोई राज्य है जिसने जैन और सिख समुदाय के स्कूलों को मान्यता दी हो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान से, तो ये बड़ी बात है अपने आप में। और कहीं ना कहीं ये बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ही है, क्योंकि अभी तक वो केवल अपनी धार्मिक शिक्षा पढ़ रहे थे, लेकिन अब वो अपनी आधुनिक शिक्षा को भी पढ़ेंगे और वैकल्पिक तौर पर अपनी धार्मिक शिक्षा को भी जारी रखेंगे। तो ये उनके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा एक फैसला माना जा रहा है और उत्तराखंड देश में
ऐसा करने वाला पहला राज्य है। और इसमें एक और खास बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई सिख समुदाय का बच्चा है और वो यदि मुस्लिम समुदाय की शिक्षा लेना चाहता है या वो फिर जैन समुदाय की शिक्षा लेना चाहता है तो वैकल्पिक तौर पे वो उन विषयों को ले सकता है। यानी कि कोई भी अल्पसंख्यक बच्चा हो वो किसी भी धार्मिक शिक्षा को ले सकता है। जी बिल्कुल रेणु, यानी मान सकते हैं शिक्षा पर सबका अधिकार है और आधुनिक शिक्षा ये सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है और सरकार अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती हुई नजर आ रही है। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि कई दूसरे ऐसे राज्य हैं जिनके लिए कहीं ना कहीं ये एक मॉडल बनता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्योंकि इससे पहले यूसीसी को भी उत्तराखंड ने ही पहली बार लागू किया था और उसके बाद अब जब मदरसा बोर्ड को उत्तराखंड में भंग करके अल्प शिक्षण प्राधिकरण को शुरू कर दिया गया है तो जो अन्य राज्य हैं वो भी उत्तराखंड से प्रेरणा लेंगे। शिक्षा के तौर पर ये उत्तराखंड राज्य मॉडल राज्य के रूप में देखा जाएगा और जो अन्य राज्य हैं वो कहीं ना कहीं देखेंगे कि जब उत्तराखंड के जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं वो धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा ले रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं और उनका भविष्य बेहतर हो रहा है क्योंकि आने वाले समय में जब वो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे तो उनका चयन भी अच्छा होगा, उनके रोजगार के अवसर खुलेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं सीख लेकर अन्य राज्य भी हो सकता है आने वाले समय में अपना एक नया प्राधिकरण को शुरू करें। और उत्तराखंड में ये इसलिए भी अच्छा फैसला है क्योंकि अभी तक अगर मदरसों की बात करें तो वहां पे कोई भी व्यक्ति मदरसों में शिक्षा दे रहा था, लेकिन अब वहां पे तरीके से जो है टीचर्स की भर्ती भी होगी, गणित के शिक्षक की भर्ती होगी, विज्ञान के शिक्षक की भर्ती होगी और धार्मिक शिक्षा देने वाले व्यक्ति की भी तरीके से भर्ती होगी। यानी जो शिक्षा के मानक हैं उसके अनुरूप यहाँ पे भर्ती की जाएगी और इसके साथ ही वहाँ पे एक प्रॉपर विद्यालय होगा, यानी कि लाइब्रेरी होगी, साफ सफाई की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही जो अन्य स्कूलों में अभी तक बच्चों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा था, जैसे मिड डे मील की हम बात करते हैं, तो वो सारी योजनाएं जो है यानी तमाम सुविधाएं मिलेंगी और उसके साथ साथ तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए रेणु एक मानकीकरण शिक्षा का यहाँ नजर आ रहा है नई व्यवस्था के साथ। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी संवाददाता बता रही थी किस तरीके से एक बड़ा बदलाव जो है वो यहाँ नजर आ रहा है और ना सिर्फ उत्तराखंड, देश के अलग अलग हिस्सों की बात की जाए, राजस्थान की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। लगातार जो विकास है वो होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है और देश विकसित भारत लक्ष्य की तरफ आगे भी बढ़ रहा है। तो फिलहाल के लिए वंदे भारत में बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।